और क्या हालचाल दोस्तों। अगर बात करें आज के मार्केट तो मार्केट आज 92 पॉइंट यहाँ पे निगेटिव में चल रहा है हमारा निफ्टी। ठीक है, चलिए जो हमारे लिए सारे लेवल्स मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मार्केट के लिए अगर ये लेवल कटा तो फिर तो हमें ये लेवल देखने को मिलेगा 25,800 का। फिर उसके बाद अगर ये भी लेवल अगर कटा तो फिर तो हमें 25,700 का एग्जैक्ट। देखो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो फिर आपको ट्रस्ट होगा कि मेरी एनालिसिस कैसी है। अगर बात करें तो मार्केट हमारे ही लेवल पे यहाँ पे रुक रहा था, ठीक है, यहाँ पे रुकने के बाद फिर मार्केट हमारे ही लेवल पे यहाँ पे रुक रहा था, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे, ठीक, इसके बाद जब इसको ब्रेक किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ फिर मार्केट यहीं पे रुक रहा है, ठीक है। इसके अंदर रुकने के बाद फिर से इसको ब्रेक करके अपसाइड जाने की तैयारी में लगा हुआ है। तो क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है या और भी यहाँ से गिर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे फिब, ठीक है। फिब से हमें एक्यूरेट लेवल से यहाँ पे निकल के आएंगे। देखिए फिब लगाने के बाद हमारे लिए एक्यूरेट लेवल यहाँ पे 3 निकल के आए हैं। अगर हम बात करें तो मार्केट 25,861 और 25,900 से मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। देखो ट्रेडिंग में आप इतना याद रखो, ठीक है, स्टॉक हो या ट्रेडिंग हो कोई भी है, अगर मार्केट 70%, ठीक है, फिब अगर आप यूज करो ना, एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 70% यहाँ पे रिटेस्ट कर जा रहा है तो फिर तो उसके बाद मार्केट के लिए बहुत ही कम चांस रहता है वहाँ से रिजेक्शन लेने की, ठीक है। यहाँ से क्या है कि मार्केट रिजेक्शन लेने की बहुत ही कम चांस यहाँ से इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो 70% हमेशा याद रखा करो कि जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखो यहाँ मतलब फ्लैट यहाँ पर चीज़ ले लेता हूँ ना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लो भाइयों कि एक यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो इसको नहीं लेते हैं सिंपल सा, ठीक है, बस ट्रेंड की बात करते हैं। मान लो कि मार्केट क्या कि इस तरीके से चल रहा है, फिर यहाँ से मार्केट इतना गिरा, ठीक है, इतना गिरा, ये कौन है, सेलर्स है, ठीक है। सेलर्स के बाद यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर अपसाइड जाने की कोशिश में लगा है। हमारे लिए जो कि 70% ये लेवल हमारे लिए क्या है कि यहाँ पे 70% बनता है, ठीक है, 70% ये लेवल है, ठीक। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है 70%। तो क्या अगर इनको गिराना होगा मार्केट को तो यहीं से गिरा देंगे ना, उससे पहले गिरा देंगे। चलो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने 10 के मतलब 10,000 करोड़ यहाँ पे लगा के मार्केट को गिराए हैं, ठीक है। तो क्या वो चाहेंगे कि मार्केट को और भी ऊपर लेकर जाएं, मतलब बायर्स इसको और भी ऊपर लेकर जाएं, मतलब जितना भी पैसा लगा तो सब वेस्ट ही हो गया ना। अगर इससे ज़्यादा अगर 70% से ज़्यादा अगर बायर्स लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर्स का जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और यहाँ से मार्केट को बायर्स अब कंट्रोल करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आप ट्रेडिंग या कोई स्टॉक हो अगर फिब का आप यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। फिब की स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी क्या है कि हमारे यहाँ पर वर्क करती है। तो चलिए यहाँ पर हम आज की मार्केट की बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्या है कि निफ्टी में यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन डे टाइम फ्रेम पर। वन डे टाइम फ्रेम पे हमें समझ में आएगा, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बोला था आपको कि जब मार्केट में अच्छी खासी एक रैली आ रही थी, ठीक है, मार्केट में जब अच्छी खासी एक रैली आ रही थी तो क्या हो रहा था कि यहाँ पे मार्केट रुका था, सबको डर लग रहा था भाई एक दिन में इतना मार्केट गिर गया, अब तो मार्केट गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, ठीक। बट उसके बाद जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड दिखाया। तो इसके बाद क्या हुआ कि अपसाइड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बायर्स का उतना इंस्टेंस हमें नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स लग रहा है कि ऐसे डोमिनेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें डाउन साइड की, अगर आपको डाउन साइड का अगर मूवमेंट जो कि अगर सेलिंग का प्रेशर अगर आपको देखने को मिलेगा तो जब तक मार्केट में 25,512 का लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक आपको डाउन साइड का मूवमेंट बहुत ही कम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अप साइड की अगर बात करें तो प्रीवियस डे का जो हाई है, ये आज का जो हाई है, अगर इसको अगर मार्केट ने कल ब्रेक किया तो फिर तो क्या कि अप साइड यहाँ पे शायद ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड का यहाँ पे मिल सकता है। इतना आप याद रखो, ठीक है। ये जो छोटी मोटी एक दो कैंडल बनती है ना, इससे ना डरा करो यार, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं आज इंट्राडे लेवल्स के लिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। ये जो सभी लेवल्स है एग्जैक्ट वैसे ही बने रहेंगे। देखो मार्केट क्या कर रहा है कि हमारे लेवल्स कहीं पास में मार्केट यहाँ पे रुक रहा है और अगर कल की बात करें तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, क्लोज करके उसका हाई अगर ब्रेक करे तो फिर तो आप फर्स्ट टारगेट 25,900, सेकेंड 26,000 का यहाँ पे रख सकते हो, ठीक। बट अगर डाउन साइड में अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ साथ अगर डाउन साइड में अगर इसको क्लोज करके ब्रेक कर रहा है, ठीक है, 25,700, तो फिर तो आपको 25,621, 25,550 का इस तरीके का यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, ठीक। और चलिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी करना है। इसमें तो भाई साहब 380 पॉइंट यहाँ पे निगेटिव मार्केट है। अगर इसकी बात करें तो क्या इसमें हमारा लेवल वर्क किया कि नहीं, यहाँ पे अगर बात करें तो स्टार्टिंग से ही अच्छा खासा यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला। और बात करें अगर हमारा सेटअप का तो ठीक, जैसे इसको ब्रेक किया यहाँ पे हमारा सेटअप एक्टिवेट, इसको ब्रेक किया हमारा सेटअप एक्टिवेट, ठीक है। फिर इसका लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ ना, यहाँ पर अपसाइड की बात करें मार्केट इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मार्केट रुक रहा है।
इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है कि 57,700 लेवल को क्रॉस करने की कोशिश में यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर आपको कुछ दिखाने की, यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा सेलिंग के साथ, ठीक है, मार्केट में एक डब्लू पैटर्न बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। क्या ये वैलिड डब्लू पैटर्न है? और एक तरीके अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन भी अच्छा खासा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, अगर आप देखो, आपको अगर कुछ समझ में आए, ठीक है, आप कमेंट करना यार इसके बारे में, ठीक। मार्केट क्या कर रहा है ये देखो, मार्केट अगर इस तरीके से मार्केट क्या है कि यहाँ पे वर्क कर सकता है कल की अगर हम बात करें, ठीक है, और मार्केट एक तरीके से और वर्क कर सकता है। मार्केट इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे कल वर्क कर सकता है। ये जो दोनों सिनेरियो है, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है कल की अगर हम बात करें, ठीक है। बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में हमारे जो इंपॉर्टेंट्स लेवल है सब एग्जैक्ट इसी तरीके से बने हुए हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर पिछला स्विंग, अगर इस स्विंग को मार्केट ने अगर क्रॉस किया, 57,900, ठीक है, अगर मार्केट ने इसको अगर ब्रेक किया कल, तो फिर तो हमें क्या अच्छा खासा मूवमेंट 5800 तक का यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकता है। बट अगर डाउन साइड में अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया 57,520, तो फिर तो हमें डायरेक्ट 57,300 का यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो रही है इसके बीच में ही, ठीक है, अगर बात करें तो मार्केट इसके बीच में अगर ओपनिंग हो रही है तो फिर तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिनेरियो रहेगा। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड क्या कि हमें अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सेंसेक्स की, कि इसमें भाई साहब अगर बात करें तो 450 पॉइंट की यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को आज भी मिला, आज हमें मिला है, ठीक। कल तो वैसे ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, ठीक। चलो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर बात करें तो लेवल्स हमारे एग्जैक्ट अच्छे खासे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो इसमें भी अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पर आकर यहाँ पे कुछ डिस्कस करें तो सेम निफ्टी के जैसा यहाँ पे सिनेरियो बनाया हुआ है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है। जब तक अगर हम इसमें बात करें, ठीक है, अगर इसमें बात करें, अगर ये लेवल टूटा 83,205 का, तो फिर तो हमें क्या कि अच्छा खासा सेलिंग, मतलब बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हो सकता है इस लेवल को अगर मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है। अगर ब्रेक करेगा फिर अगर इसमें भी बात करें तो यहाँ पे हमें एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए इसमें भी दिख रहा है, ठीक है, 15 टाइम फ्रेम पर। क्या ये वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट मार्केट हमारे सपोर्ट के पास बन रहा है, तो ये एक तरीके से हम वैलिड तरीके से यहाँ पे मान सकते हैं, ठीक। बट अगर कल की अगर हम बात करें तो मार्केट का फ्लैट ओपनिंग के साथ यहाँ पे ओपनिंग हो रही है और इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा 84,170, तो फिर तो हमें 84,350 और 84,660 का लेवल यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट अगर डाउन साइड में फ्लैट ओपनिंग के साथ 84,000 लेवल को ब्रेक कर रहा है तो 83,800 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक। तो फिलहाल दोस्तों क्या कि आप इस तरीके से मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन तीनों इंडेक्सेस में कामकाज कर सकते हो। तो फिलहाल क्या है कि अगर हम बात करें तो अभी मार्केट क्या है कि एक प्रॉफिट बुकिंग तरीके से यहाँ पे फिलहाल मार्केट चल रहा है, थोड़ा सा न्यूज़ सेंटीमेंट के कारण से भी चल रहा है, ठीक। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर से करना और कमेंट जरूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो मंडे को आप लोग क्या कि 27 अक्टूबर को इस तरीके से आप कामकाज यहाँ पर कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं कोई एनालिसिस वीडियो में, आज के सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।